अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेज कोड के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास मैनेज कोड जो है वो हमारा होता क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक ऐसा कोर कंसेप्ट है, या आप कह सकते हैं इंटेग्रल कंसेप्ट है, जो कोड की एग्जीक्यूशन को सिक्योर और उसे एफिशिएंट बनाने के लिए काम करता है। इस कंसेप्ट को समझना हमारे डॉट नेट इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। अगर हम इस कोड को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में, डॉट नेट इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कोड बेसिकली क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती है उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है कि वो ठीक से काम करते हों। ठीक है, एप्लीकेशन को क्रैश ना करें। अब हमारे पास बेसिकली मैनेज कोड होता क्या है, व्हाट इज़ द मैनेज कोड। तो मैनेज कोड वो कोड है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंडर स्पेसिफिकली, अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की बात करते हैं तो उसके कंट्रोल में एग्जीक्यूट होता है। अब मैनेज कोड को मैनेज क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये CLR जो होता है इस कोड की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यानी मैनेज, इसको देखो नाम से जाहिर है मैनेज, तो हमारा जो CLR होता है ना उसके थ्रू हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है इस मैनेज कोड में, तो उसके एस्पेक्ट से जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, सिक्योरिटी चेक्स, गार्बेज कलेक्शन, या जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, सब कुछ जो है मैनेज करता है, सब कुछ हैंडल करता है, तो वो हमारे पास हमारा मैनेज कोड कहलाता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को हम मैनेज कोड कहते हैं, क्योंकि कोड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं CLR के थ्रू इन सबको मैनेज करता है, इन सबको हैंडल करता है। यानी जो डेवलपर्स होते हैं उनको मैनुअली मैनेजमेंट टास्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सारे काम खुद कर देता है। उसके बाद अगर मैनेज कोड के रूल्स और बेनिफिट्स की बात करें, अभी हमने बात की थी कि मैनेज कोड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट आता है, टाइप सेफ्टी आता है, सिक्योरिटी आता है, क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है। ठीक है, ये सारी की सारी जो होती है ये हमारे मैनेज कोड के रूल्स भी होते हैं, और इसके हमारे पास क्या होते हैं, हमारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो चलिए मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब आपने गौर से सुनना है। अब मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मैनेज कोड में जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो हमारे CLR के थ्रू होता है। CLR एप्लीकेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी होती है उसको एलोकेट और फिर उसको डी एलोकेट करता है। ठीक है, जब एलोकेट और डी एलोकेट करने के साथ जो गार्बेज कलेक्शंस होती है उसके ज़रिए जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी होती है उसको फ्री भी करता है। अब ये चीज़ क्या होती है, हमारी जो मेमोरी लीक्स होती हैं, हमारे जैसे मेमोरी फ्रेगमेंटेशंस होती हैं, इन जैसे इश्यूज़ को प्रिवेंट करती है। अदरवाइज अनमैनेज कोड में ये चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, मैनेज कोड में तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा अनमैनेज कोड होता है उसमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अगर टाइप सेफ्टी की बात करते हैं तो मैनेज कोड में CLR टाइप सेफ्टी को इंश्योर करता है, मतलब डाटा टाइप्स का जो मिसयूज़ होता है उसको रोका जाता है। अब मिसयूज़ कैसे होता है कि अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया है उसके अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करती हूँ, कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश करती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं डाटा टाइप्स का मिसयूज़ कर रही हूँ। तो कंपाइलेशन में कोई रन टाइम एरर थ्रो करेगा, तो ये चीज़ जो होती है ये बग्स और वर्नेबिलिटीज़ की सिग्निफिकेंट रिड्यूस करता है। जो टाइप सेफ्टी होता है ये सिर्फ मैनेज कोड में होता है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैनेज कोड में सिक्योरिटी चेक CLR के ज़रिए ही परफॉर्म होते हैं। अब CLR जो होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेशन सिक्योर एनवायरनमेंट में रन हो रही हैं और कोई भी अनऑथराइज ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। मैनेज कोड के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं ताकि मैलिशियस अटैक से बचा जा सके। जब हम उसका कोड ही सिक्योर तरीके से कर रहे हैं तो हम इससे मैलिशियस तरीके से या जितने भी अटैक्स होते हैं उन सब से भी हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के मैलिशियस अटैक से। उसके बाद अगर हम लोग क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं तो मैनेज कोड जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट को प्रमोट करता है। अगर आप C#, VB.NET या F#, मैं बार बार इन्हीं 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ क्योंकि यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रही होती हैं, और मतलब और भी हैं लेकिन ज़्यादातर यही 3 कॉमन होते हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती हैं। अब इसमें जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो सब मैनेज कोड में के ज़रिए CLR के अंडर ही रन होती हैं।
तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया कोड आपस में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या होती है कि सारी की सारी लैंग्वेज होती हैं ये .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रही हूँ एंटरप्राइज के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो मैनेज कोड में CLR जो होता है ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड एरर या एक्सेप्शन आता है तो CLR उसे हैंडल करता है और एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाता है। ये चीज़ एप्लीकेशंस के रिलायबिलिटी को इन्हेंस करती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक इसके रूल्स और बेनिफिट्स थे। अगर बेनिफिट्स का क्वेश्चन आता है मैनेज कोड में देन आप इसको लिखेंगे, और अगर उसके बाद हमारे पास आता है इसके रूल्स क्या हैं देन आप लोग इसी को ही लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेज कोड। अब मैनेज कोड का स्ट्रक्चर जो कि हमने MSIL के अंदर जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात की थी कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं CLR मतलब कोई भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है तो क्या होता है जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और CLR से एग्जीक्यूट होती है। फिर क्या होता है कि जब वो इस लैंग्वेज के अंदर यानी इंटरमीडिएट हमारा हाई लेवल का कोड जैसे मैंने C# में कोड लिखा है, जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है ना इसकी एग्जांपल से, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है C# के अंदर। ये कोड सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है। जब मैं इसको कंपाइल करती हूँ तो वो सिंपल इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो जो IL यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को CLR एग्जीक्यूट करता है। फिर जब फिर जो हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है उसको JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है वो नेटिव मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये पूरा डिटेल से मैंने अलग से एक MSIL का कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको लाजमी देखें। ये पूरा मैनेज कोड का पार्ट ही था वो वाला, तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होते हैं कल क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है, कंपाइलर जो हाई लेवल को कैसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज से कैसे वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज़ करते हुए यानी सबसे पहले एक सिंपल कंपाइलर यूज़ किया है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसने जस्ट इन टाइम कंपाइलर को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो हमारा नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। फिर वो इस चीज़ जब नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो मेटा डाटा। अब मेटा डाटा कोड के साथ एक मैनेज कोड के साथ एक मेटा डाटा होता है जो असेंबली इंफॉर्मेशन, टाइप्स, मेंबर्स और जो रेफरेंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। मेटा डाटा का मतलब होता है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वही, जिसको हम लोग .NET असेंबली के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक कोड है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। ये हमारा C# के अंदर कोड है। C# के लिए हम लोग अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर उसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस, मैनेज कोड एग्जांपल, क्लास, प्रोग्राम, स्टैटिक। ये आपने देखा होगा कि हमारा जावा में अगर हम बात करते हैं, जावा सारी प्रोग्रामिंग को मिक्स करके उन्होंने लिखा हुआ है और सारा कोड बिल्कुल सेम है। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे मेन फंक्शन का चेंज करना है और यहाँ पे सीन और सी आउट यानी जहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट लेनी है वहाँ पे आप लोगों को इसको चेंजिंग करनी है। तो यहाँ थी हम लोगों ने डिस्कस किया है आज मैनेज कोड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अनमैनेज कोड के बारे में और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कॉमन डिफरेंस देखेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैनेज कोड और अनमैनेज कोड में डिफरेंस ही पूछा जाता है। तो ये जो मैनेज कोड, अनमैनेज कोड और .NET असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे आउटलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारे .NET के कंपोनेंट्स ही होते हैं।